की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला यह देश, पीपीपी मॉडल में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी, दुनिया भर में आईटी और मेडिकल सर्विस देने वाला यह देश, जियोग्राफिकल एरिया में दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश, आखिर कैसे पेरिस ओलंपिक में मेडल जीतने वाले 84 देशों में 71वें नंबर पर है? सोचने वाली बात है। आइए कुछ और डाटा समझते हैं। भारत से 5 गुना कम जनसंख्या वाला देश अमेरिका 292 क्वालिफिकेशंस के साथ 21.3% सक्सेस रेट से 126 मेडल्स जीतकर मेरिट में नंबर 1 पर है। यहाँ पर सक्सेस रेट से मतलब ये है, अगर हम ये माने कि 100 खिलाड़ी ही क्वालिफाई किए हैं तो उनमें से 21 खिलाड़ी कोई ना कोई मेडल जीत कर ही आए हैं। हमारे साथ आजाद हुआ देश चीन 388 क्वालिफिकेशंस के साथ 23.5% की सक्सेस रेट से 91 मेडल जीतकर मेरिट में नंबर 2 पर है। यहाँ तक कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का छोटा सा देश केन्या 11 मेडल जीतकर मेरिट टेबल में 17वें नंबर पर है और हमारा यह महान देश मात्र 6 मेडल जीतकर 71वें नंबर पर है। चलिए अब इस पर चलते हैं कि 140 करोड़ पॉपुलेशन वाले इस देश में से मात्र 112 एथलीट ही क्यों क्वालिफाई कर पाए। वहीं अमेरिका से 592 एथलीट्स ने क्वालिफाई किया, चाइना से 388 एथलीट्स क्वालिफाई किए। यहाँ तक कि 112 एथलीट्स क्वालिफाई करने के बाद भी मात्र 6 मेडल्स जीत पाए। इसका पहला सबसे बड़ा कारण है स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर का ना के बराबर होना। वेल फंक्शनड स्टेडियम्स, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, एथलेटिक ट्रैक्स, हॉकी, फुटबॉल, बैडमिंटन ग्राउंड्स और मल्टीपर्पज हॉल की सख्त कमी। जब हॉल और ग्राउंड्स ही नहीं होंगे तो खेलने वाला खेलेगा कहाँ, सिखाने वाला सिखाएगा कहाँ। वहीं अगर हम बात करें चाइना और अमेरिका की, तो वहाँ हर लेवल में इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। ब्लॉक लेवल पर, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, उसके बाद स्टेट लेवल पर, उसके बाद नेशनल लेवल पर। जिस लेवल पर जितनी क्वालिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उतनी क्वालिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के बाद दूसरा सबसे बड़ा कारण है फंड की कमी। चाइना में वेल डेवलप्ड इंफ्रा होने के बावजूद वर्ष 2023 में 3.2 बिलियन यानी 26,800 करोड़ रुपए स्पोर्ट्स में खर्च किए। वहीं भारत का स्पोर्ट्स बजट मात्र 3400 करोड़ रहा। इससे आप समझ सकते हैं कि फंड की कितनी ज्यादा कमी है। तीसरा सबसे बड़ा कारण है करप्शन, अनफेयर सिलेक्शन और नेपोटिज्म। कॉमनवेल्थ गेम्स में हुआ घोटाला किसी से छिपा नहीं है। एक रिपोर्ट के अनुसार मद्रास हाईकोर्ट ने एक सुनवाई के दौरान कहा, करप्शन, नेपोटिज्म, फ्रॉड सिलेक्शन प्रोसेस खेल के लिए सबसे बड़ी बाधा है। आजकल आप देखेंगे कि खेल में पॉलिटिक्स का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत आम बात है। आप देखेंगे कि अधिकतर खेलों से संबंधित जो भी बॉडीज हैं उनका हेड कोई ना कोई पॉलिटिकल आदमी चेयर कर रहा है। इसको भी लेकर मद्रास हाईकोर्ट ने एक स्टेटमेंट दिया, ऐसी स्पोर्ट्स बॉडी में एटलीस्ट 70% चेयरपर्सन स्पोर्ट्स बैकग्राउंड का होना चाहिए। सीधी सी बात है, खेल और खिलाड़ी का महत्व एक नेता से कहीं बेहतर एक स्पोर्ट्स पर्सन ही समझ सकता है। एक और बड़ा कारण है समाज में स्पोर्ट्स की वैल्यू का घट जाना। एक कहावत तो आपने सुनी ही होगी, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। जब तक ऐसी सोच हमारे समाज में रहेगी तब तक कैसे समाज खेल को महत्व दे सकता है। आज बच्चा पैदा होता है, पूरा समाज उसको डॉक्टर और इंजीनियर बनाने में लग जाता है। कोई भी ये नहीं सोचता कि मेरा बच्चा खेल कूद के इस फील्ड में बहुत बड़ा नाम कमाएगा। अगर मेहनत करके वह डॉक्टर इंजीनियर बन भी गई, उसके बाद भी वह स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं करता, क्योंकि वो स्पोर्ट्स की वैल्यू को नहीं समझता, ना ही समाज ने उसे समझने दिया। टीआईबी की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत की 47% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। वह तो केवल रोजी रोटी में ही रह जाती है। 5वां सबसे बड़ा कारण है स्पोर्ट्स में रेवेन्यू का ना होना। जब तक किसी खेल में रेवेन्यू नहीं होगा
वह खेल लॉन्ग लास्टिंग नहीं हो सकता। जैसे अमेरिका में नेशनल फुटबॉल लीग, मेजर लीग बास्केटबॉल, द नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन, नेशनल हॉकी लीग, मेजर लीग सॉकर, ऐसी सभी लीग्स मिलाकर अमेरिका में कुल 70 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट करती है। 70 बिलियन मतलब 5,80,000 करोड़ रुपए। अब आप सोच सकते हैं कितना बड़ा मार्केट उन्होंने जनरेट किया है। हमें इससे सीख लेनी होगी। हमें भी अपने खेलों के लिए ऐसी ही लीग्स बनानी होगी और उससे रेवेन्यू जनरेट करना होगा। यह एक दिन में नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे शुरू होगा और अमाउंट बढ़ता जाएगा। छठवां सबसे बड़ा कारण है ग्रास रूट पर प्रॉपर पॉलिसी का ना होना। ओलंपिक में मेडल लाना यानी दुनिया में टॉप 3 में आना। चाहे आप गोल्ड लाएं या सिल्वर लाएं या ब्रॉन्ज लाएं, आपको टॉप 3 में आना होगा। इसके लिए आपको जरूरी है स्कूल लेवल से ही प्रॉपर ट्रेनिंग देनी होगी। दुर्भाग्य से अपने देश में ग्रास रूट लेवल पर वर्क करने वाली कोई स्पेसिफिक पॉलिसी नहीं। इस वजह से वो लेवल ऑफ परफेक्शन नहीं आ पाता जो ओलंपिक जैसे बड़े खेलों में मेडल लाने के लिए चाहिए। यही कारण है कि 112 क्वालिफिकेशंस होने के बाद भी पेरिस ओलंपिक में भारत 5.4% सक्सेस रेट से मात्र 6 मेडल ही पा सका। वहीं अमेरिका का सक्सेस परसेंट रेट लगभग 21% और चाइना का सक्सेस परसेंट लगभग 23%। सक्सेस परसेंट का मतलब ये है कि अगर 100 खिलाड़ी क्वालिफाई होते हैं तो उनमें से अमेरिका के लगभग 21 खिलाड़ी मेडल जीत के आते हैं और चाइना के लगभग 23 खिलाड़ी मेडल जीत के आते हैं और हमारे मात्र 5.4 यानी लगभग 100 में से 6 खिलाड़ी ही मेडल जीत के। सातवां सबसे बड़ा कारण है क्रिकेट की ओवर पॉपुलैरिटी। आप गली गली में बच्चों को क्रिकेट खेलते देख लेंगे। शायद ही आपको पता होगा 52 फंक्शनल क्रिकेट स्टेडियम्स के साथ भारत दुनिया में सबसे ज्यादा क्रिकेट स्टेडियम वाला देश है। आईपीएल की बात करें तो आईपीएल की टोटल इकोनॉमी लगभग 15,600 करोड़ रुपए है। वहीं भारत का खेल बजट मात्र 3400 करोड़ रुपए है। इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे एक खेल पूरी खेल पॉलिसी में हावी है। आठवां बड़ा कारण है खिलाड़ी के फिजिकल हेल्थ और उसके लिए आवश्यक न्यूट्रिशन का प्रॉपर ध्यान न रखना। जिन खिलाड़ियों की फैमिली कंडीशंस अच्छी है वो प्रॉपर डाइट और प्रॉपर फिजिकल हेल्थ मेंटेन कर पाते हैं। इसके बाद अगर आप किसी कारण से इंजर्ड हो जाते हैं, उसका ट्रीटमेंट बहुत महंगा है। यहाँ तक कि आपको कई बार विदेशों में जाके इलाज करवाना पड़ता है, जो कि एक आम खिलाड़ी के बस की बात नहीं है। फिजिकल हेल्थ और डाइट के साथ साथ मेंटल सपोर्ट भी बहुत आवश्यक है। खिलाड़ियों का कई बार फॉर्म आउट रहता है, तो हमें यहाँ पे आवश्यकता है कि खिलाड़ियों को प्रॉपर मेंटल सपोर्ट दें ताकि वो दोबारा रिकवरी कर सकें। लेकिन हमारे यहाँ तो रिकवरी सपोर्ट देने की जगह खिलाड़ी को खोटा सिक्का कह के बाहर निकालने की कोशिश की जाती है। 9वां बड़ा कारण है खिलाड़ियों का इंटरनेशनल लेवल में ट्रेनिंग का ना होना। इस वजह से हमारे खिलाड़ी वो क्वालिटी नहीं दे पाते हैं जो क्वालिटी ओलंपिक में टॉप 3 में आने के लिए चाहिए। यही कारण है कि 112 क्वालिफिकेशंस होने के बाद भी मात्र 6 मेडल्स ही हम जीत पाए। हमारे अधिकतर प्लेयर्स या तो क्वार्टर फाइनल मैच में बाहर हो गए या तो सेमीफाइनल में बाहर हो गए। ये तो हुई समस्याएं। आइए अब रास्ते की ओर बात करते हैं। कैसे हमारा देश सबसे ज्यादा मेडल्स जीते, कैसे हमारा देश मेडल तालिका में सबसे टॉप पर हो। किसी भी खेल के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है खेल इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलप्ड होना। यह वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। अगर आपने एक बार इंफ्रा बना दिया तो वह लगभग 40 से 50 साल के लिए हो जाता है। बिना इंफ्रा के कोई भी खेल संभव नहीं है। कोई रोड में खड़े होकर तो खेलेगा नहीं। यह इंफ्रा आखिर डेवलप कैसे होगा? इसके लिए चाहिए फंडिंग। हमें कम से कम 2 से 3 साल लगातार हैवी फंड स्पोर्ट्स के लिए अलॉट करना होगा। जैसा कि 2023 में सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने के बाद भी चाइना ने 23,600 करोड़ रुपए अलॉट किए, वहीं भारत का स्पोर्ट्स बजट मात्र 3400 करोड़ है। हमें इसे बढ़ा करके कम से कम 15 से 20,000 करोड़ करना होगा
वो भी 2 से 3 साल लगातार। इसके बाद स्पोर्ट्स में फैले करप्शन को रोकने के लिए फुल प्रूफ सिस्टम बनाना होगा। एग्जीक्यूटिव बॉडीज बनानी होगी, मॉनिटरिंग बॉडीज बनानी होगी, गवर्निंग बॉडीज बनानी होगी। सिलेक्शन प्रोसेस को फेयर करने के लिए भी कड़े कदम उठाने पड़ेंगे, जैसे कि वीडियो रिकॉर्डिंग्स प्रॉपर की जाए, जिससे किसी भी खिलाड़ी को ये डाउट ना आए कि मेरे साथ अनफेयर किया गया है, और वह खिलाड़ी किसी भी समय ये चैलेंज कर सके कि हाँ मेरे साथ अनफेयर हुआ है। इसके बाद समाज को खेल से जोड़ने के लिए हमें स्कूल लेवल पर कई कंपटीशंस ऑर्गेनाइज कराने होंगे। पेरेंट्स को जागरूक कराना होगा, उन्हें खेल के इम्पोर्टेंस को समझाना होगा, खेल में अवार्ड्स देना होगा, खिलाड़ियों को सम्मानित करना होगा। यह सब 1-2 दिन में नहीं होगा, यह प्रोसेस है, यह धीरे धीरे होगी, लेकिन जब शुरू होगी तभी तो होगी। एक बार इंफ्रा बन गया, समाज जागरूक हो गया, बच्चे खेल में पार्टिसिपेट करने लगे, तो इसके साथ रेवेन्यू भी जनरेट होने लगेगा, जैसे खेलों की ब्रॉडकास्टिंग, एडवर्टाइजिंग। इस तरह से कई सारे एफिलिएटेड बिजनेसेस आज होते हैं, जैसा कि हमने क्रिकेट में किया। हमारी आईपीएल इंडस्ट्री 16,000 करोड़ की है। कितने ही खिलाड़ियों और सपोर्टिंग स्टाफ का खर्च चल रहा है। इसके बाद खिलाड़ियों के फिजिकल हेल्थ, इंजरी रिकवरी और मेंटल सपोर्ट्स के लिए भी डेडिकेटेड सेंटर्स और हॉस्पिटल्स बनाने होंगे। अभी यह इलाज बहुत महंगा है, कई बार तो हमें विदेशों तक जाके इलाज कराना होता है। हमें इसको अपने देश में करना होगा, क्योंकि हर खिलाड़ी के लिए विदेश में जाके इलाज कराना संभव नहीं है, और अगर आप अच्छे लेवल में पहुंच भी गए हैं तो भी गवर्नमेंट के लिए भी यह काफी महंगा है। इस सब के बाद हमें स्पोर्ट्स में क्वालिटी लाने के लिए उससे संबंधित सभी स्टाफ की भर्ती करनी होगी। स्पोर्ट्स में यूज होने वाले सभी स्पोर्ट्स इंस्ट्रूमेंट्स, स्पोर्ट्स किट्स ब्लॉक लेवल से लेकर के नेशनल लेवल तक सफिशिएंट होनी चाहिए, और ये सभी किट्स गवर्नमेंट की ओर से फ्री में सप्लाई की जानी चाहिए, जिससे एक गरीब घर का भी बच्चा अगर खेल में इंटरेस्टेड है, खेल में आगे बढ़ना चाहता है, तो उसे किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आए। इसके बाद दुनिया के बाकी खिलाड़ियों का स्पोर्ट्स में क्या लेवल है, इससे वाकिफ होने के लिए हमें दुनिया की बाकी सभी कंपटीशंस में पार्टिसिपेट करना होगा, ताकि हमारे खिलाड़ी ये समझ सके कि दुनिया का खेल किस लेवल में चल रहा है और हमारा क्या लेवल है, अभी हमको सुधार की कितनी आवश्यकता है, कहाँ हमारी कमी हो रही है। तब जाकर हमारा एथलीट ओलंपिक में प्रॉपर कंपटीशन देने के लिए तैयार होगा। आइए हम सब मिलकर ऐसे समाज का निर्माण करें जहां स्पोर्ट्स की भी बढ़ चढ़ कर भागीदारी हो। यह महान देश अगर कुछ एक बार ठान लिया तो वह करके ही मानता है। मुझे पूरा भरोसा है एक दिन हम भी मेडल टेबल में टॉप पर होंगे। बेस्ट ऑफ लक।